दोस्तों, तो हम यहाँ पुष्कर आ चुके हैं और हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बीच में हम वहाँ रुक गए थे जहाँ पे मार्बल्स वगैरह माइंस थी। इस वजह से हमें थोड़ी सी देर हो गई थी और अभी लगभग 4 बज रहे हैं और हम यहाँ पुष्कर आ चुके हैं। और ये आप सामने देख सकते हो, ये झील है यहाँ की, पुष्कर झील। और ये पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में श्री ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर यहाँ पुष्कर में है। तो इसलिए यहाँ पे देश विदेश से लोग भी घूमने आते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये। तो आइए हम आपको ये झील दिखाते हैं। आओ। तो दोस्तों, जो हमारे गाइड हैं वो हमें यहाँ के बारे में बताने वाले हैं कि ये इसकी क्या कथा है पुष्कर झील की, और यहाँ जो मंदिर है क्या कथा है, वो सब कुछ ये हमें बताएंगे अभी। तो आइए इनके मुँह से सुनते हैं कि क्या कथा है इसकी। ठीक है। जैसे गंगा का जल है, यमुना जी का जल है, उसी प्रकार पुष्कर ये जल का नाम है। ये पुष्कर कैसे बना कि पुष्प नाम फूल का और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का। सतयुग में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ में विराजमान थे। तो भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से बोला, मृत्युलोक में सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करना है, मेरा कोई स्थान नहीं है। तो विष्णु ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प निकाल के ब्रह्मा जी को दिया, बोला इसको आप चलाइए, जहाँ भी मृत्युलोक में जाके गिरेगा वो आपका स्थान बनेगा। भगवान ब्रह्मा ने वो पुष्प चलाया ब्रह्मलोक से। वो पुष्प पूरे ब्रह्मांड में घूम के आता हुआ यहाँ पे इतना तेजी से गिरा कि 7 पाताल छेदन होकर जल का उत्पत्ति हुआ। तो पुष्प नाम हुआ फूल का और कर नाम ब्रह्मा जी के हाथ का। दोनों का संधि करने से इस जल का नाम हुआ पुष्कर। यहीं से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और हजारों साल ब्रह्मा ने यहाँ पे तपस्या करी। जब भगवान ब्रह्मा का तप सफल हुआ तो ब्रह्मा ने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया। कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक, दीपावली के 10 रोज बाद में भगवान ब्रह्मा का यहाँ पे यज्ञ का मुहूर्त निकला। कोई भी शुभ कार्य करते पति पत्नी का होना अनिवार्य होता है। तो भगवान ब्रह्मा की पत्नी है माता ब्रह्माणी, इनको यज्ञ में आने में देरी हो जाती है। तो ब्रह्मा अपने पुत्र नारद से बोलते, जाओ माता को बुला के लाओ, यज्ञ में विलम्ब हो रहा है। यदि ये मुहूर्त निकल गया तो 1000 साल बाद में आएगा, मेरा तीर्थ नहीं बनेगा। नारद जी का काम है साहब एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराने का। नारद जी रास्ते में जाते हुए सोचते, मैंने सभी देवताओं को लड़ाया है, कभी अपने माता पिता में झगड़ा नहीं करवाया। यदि आज मैं माता पिता में झगड़ा नहीं कराऊंगा तो मेरे को कोई नारद नहीं कहेगा। माता से जाके बोलते हैं, आपको पिताश्री ने किस तिली पे याद किया है, यज्ञ प्रारंभ होने में कुछ समय बाकी है, आप गाजे बाजे के साथ में आइए, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इधर आके ब्रह्मा जी से बोला, माता जी का भी सिंगा पुण्य आने में समय लगेगा। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। तो भगवान ब्रह्मा ने क्रोधित होकर के अपने द्वारपाल इंद्रदेव को बुलवाया। ब्रह्मा के 2 द्वारपाल है, गेट कीपर सूरपति इंद्र, धनपति कुबेर। इंद्रदेव से ब्रह्मा ने बोला, आप जाइए, जो भी कन्या मिले उसको लेके आइए, मेरा लगन करवाइए, यज्ञ का मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। इंद्र देवता लेके आए गुजर की कन्या को, यहाँ लाके ब्रह्मा जी के पास में खड़ा किया गया। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से बोला, आप देव लड़की मनुष्य, आपका इसका लगन नहीं हो सकता है, शुद्धिकरण होना जरूरी है। तो उस लड़की को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके कुसा बनाया, घास बनाया। घास बना के कामधेनु गाय को खिलाया, पीठ से गोबर के रूप में निकाला गया। ऐसा 3 बार किया गया। जो 3 बार गाय के मुंह में जाके शुद्ध हुई, गाय और स्त्री का मेल हुआ, तो गायत्री की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी होती है वेद माता गायत्री। ये गायत्री की उत्पत्ति पुष्कर से है, इसका पद्म पुराण में पूरा लेख दिया हुआ है। ये भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी होती है गायत्री माता। ये पहली पत्नी है सावित्री, दूसरी पत्नी है गायत्री। जैसे ही यहाँ पे यज्ञ प्रारंभ होता है, जब माता ब्रह्माणी आती है, देखती है अपने पति के पास में दूसरी स्त्री विराजमान है, क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि ये पतिदेव, आपने मेरे होते दूसरी स्त्री को वहाँ बिठा के यज्ञ प्रारंभ किया है, गृहस्थी होते आपने गृहस्थी जीवन का अपमान किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मृत्यु लोक में कहीं मंदिर नहीं होगा। एकमात्र मंदिर यहाँ पुष्कर में रहेगा, वो भी अपूजनीय होगा, उसकी कोई पूजा नहीं करेगा। साधु सन्यासी आपकी मूर्ति पूजा करेंगे, गृहस्थी परिवार वाले कभी अपने घर में आपके नाम का दिया नहीं जलाएंगे और ना ही आपके धाम पे आके कोई मूर्ति पूजा करेंगे। जो भी गृहस्थी परिवार वाले आपके धाम पे आएंगे वो इस जल के लिए आएंगे, क्योंकि आपने स्वयं इस जल को पूजा है, तो आपका जो स्वरूप है इसी जल में वास करेगा। तो ब्रह्म रूपेण पुष्कर है, ब्रह्मा का स्वरूप ये जल है। इस जल के लिए 3 काम से यात्री लोग यहाँ आते हैं साहब। पहला, जो राजी खुशी घूमने के लिए आते हैं, अपने घर परिवार की मनोकामना, माता पिता भाई बहन बाल बच्चों की दीर्घायु सुख शांति के लिए यहीं जल पे चढ़ाने का भगवान का 20 रुपये का प्रसाद का थाली मिलता है, उसमें कुकू हल्दी चावल नारियल आता है। अपने परिवार के नाम गोत्र से यहीं ब्राह्मण के द्वारा प्रसाद चढ़ाते हैं। दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा का होता है। 1000 मंदिर है पूरे नगर में, 1000 मंदिर 52 घाटों का एक ही जगह यहाँ चैरिटी बना हुआ है। जो भी आप दान डोनेशन देते हैं वो चैरिटी में जाता है, उसका आपको रसीद दिया जाता है। आपके दिए हुए दान से 1000 मंदिरों का खर्चा चलता है साहब। 2000 गरीबों को खाने के लिए अन्न मिलता है। उम्र भर अपने पूर्वजों का नाम चलता है। ये कैसे चलता है सब आप लोगों के आने से। ये गवर्नमेंट की यहाँ कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, जो कुछ भी है आप लोगों के आने से चलता है यहाँ पे। दूसरा कार्य होता है, अपने परिवार में यदि कोई प्राणी गुजर जाते हैं तो यहाँ 7 कुल के पूर्वजों का पिंडदान तर्पण दिया जाता है। जैसे गया जी में जाते पिता का पिंडदान देते हैं,
सिद्धपुर गुजरात में मात्र गया माता का पिंडदान देते हैं, हरिद्वार में माता पिता का पिंडदान देते हैं, या पुष्कर जी में 7 कुल के पूर्वजों का पिंडदान तर्पण दिया जाता है। और तीसरा कार्य होता है, हमारे यहाँ राजस्थान में आसपास में कोई भी गुजर जाता है, उनका यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए यात्री लोग यहाँ आते हैं। दूसरा श्राप दिया माता ने नारद को, हम पति पत्नी में झगड़ा करवाए तो ब्रह्मचारी रहेगा और तेरा काम रहेगा दूसरे में लड़ाई झगड़ा कराने का। इंद्र को श्राप दिया, यदि इस कन्या को नहीं लाते तो मेरे पति का लगन नहीं होता। बारिश करोगे गाली मिलेगी, नहीं बारिश करोगे गाली मिलेगी, कभी यश नहीं मिलेगा। ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आती है, इंद्र गाली देते हैं, अकाल पड़ता है तो भी इंद्र गाली देते हैं, कभी यश नहीं मिलता है। गाय को श्राप दिया, तू जगत की माता है, माता होते मेरे साथ में अन्याय किया है, इस अशुद्ध कन्या को मुंह से लेके इसका पीठ से शुद्धिकरण किया है, तो मुंह तेरा गंदा रहेगा, पीठ तेरी सदैव पूज्य नहीं रहेगी। गाय का मुंह गंदगी में घूमता रहता है, उसका गौमूत्र पूजा में काम में लेते हैं। ऐसा श्राप देकर के माता पहाड़ी पे जाके विराजमान हुई माँ सावित्री। पुण्य अनंत व्याधि पुण्य अनंत ग्रह, धर्म की जड़ सदा रही है, पुण्य की जड़ पाताल में। तीर्थ में पुण्य कर्म करने से 1000 गुना फल मिलता है। अपने पूर्वज जो देवलोक हो गए आस करते हैं, कुल में बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, तीर्थ में जाएगा, याद करेगा, हमारे नाम का 3 अंजलि जलदान देगा। कहते हैं स्नान से प्रायश्चित जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर पूजो प्रेम से जन्म सफल हो जाए। ये आने का महत्व सर हो गया। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम राजेश शर्मा, गोत्र भारद्वाज। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, हमें पूरी जानकारी दी इन्होंने। और यहाँ पर जो है इसी सरोवर की पूजा करी जाती है और यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस मंदिर की, यहाँ की, इस धाम की सारी कथा आपने सुनी ली है, ये जो हमारे गाइड हैं इनके द्वारा, और अभी मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग आप जानते ही हैं। तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है, ये राजस्थान के पुष्कर में है और आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए। ठीक है।